करें, अच्छे कर्म करें, चरित्रवान बने, निष्कलंक बने, उच्च बने, योग्य बने, आप देवता भी बन सकते हैं। ये प्रवृत्तियां हैं, गुण हैं। गुणों से देवता और राक्षस बनते हैं। कोई राक्षस के कोई 2 सींग हो और 5 सींग हो और 2 मुंह हो। राक्षस भी आपके मेरे जैसे हैं। इस दिल्ली में हजारों राक्षस भी हैं, हजारों देवता भी हैं, लाखों मनुष्य भी हैं। पर मनुष्य के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। योग सिस्टम कह रहा है कि मेरी ये बात को मेरी आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, नहीं समझ पाएगी। इसलिए नहीं समझ पाएगी कि उसके हृदय में ये बात शाश्वत नहीं बन पाएगी। और वो शाश्वत बनाना चाहे तो आसपास के लोग बनाने देंगे नहीं। कितना उच्च कोटि का योगी था, ऋषि था। वो कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी अगर चाहे भी, तुम सत्य बोलना चाहो भी, तो तुम्हें पड़ोस वाले बोलने देंगे नहीं। अब से पूछे लेट कैसे आए? आपके साहब मैं जानबूझ के लेट आया। तो अच्छा ऑल राइट, गेट आउट। आपके साहब साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पकड़ पकड़ के आधा किलोमीटर चल के आया हूं, बहुत दुखी था। अब आप खुद देख लीजिए साइकिल पंचर पड़ी है। ऑल राइट, आइंदा ध्यान रखना। लो आपकी ड्यूटी हो गई। अब आप नहीं चाहते भी झूठ बोलना पड़ा। जो आप सत्य बोलना चाहें भी तो लोग बोलने देंगे नहीं। आया सत्य हरिश्चंद्र का अवतार, साला सत्य बोल रहा है। अरे जो कुछ है वो बोल, क्या के लिए दुखी हो रहा है? तो युग धर्म अलग है और युग के अनुसार चलना पड़ता है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम राक्षस बन जाएं। बहुत ज्यादा जरूरी हो जिससे किसी का हित नहीं हो और वहां अगर असत्य उच्चारण हो रहा है तो असत्य उच्चारण करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं करें। मैं शाम को फिर गुरु मंत्र की 4 माला जाप कर लें, भगवान से गुरु से प्रार्थना करने, गुरुदेव मुझसे आज इतना अपराध हुआ, ये अपराध हुए, आप क्षमा कर दें। इसलिए गुरु मंत्र की महिमा है कि दिन भर में जो कुछ अपराध हुआ हो वो समाप्त हो जाए। जैन मुनि जो होते हैं वे रात को जब सोते हैं वे नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो विज्जायणम, नमो, वो कहते हैं कि हे महावीर, दिन भर मुझसे अपराध होंगे, गलतियां होंगी और ये गलतियां की है, मैं सोचता हूं आप सब क्षमा करते हैं और अपनी निश्चिंता की नींद सो जाता है। और हम ऐसा करते नहीं, हम तो जाते हैं सो जाते हैं धड़ से। हमें यह भी एहसास नहीं दिन भर में क्या गलतियां की क्या नहीं की। तो ऋषि कह रहा है कि ये हमारी न्यूनता है। मैं प्रारंभ किया था रक्त से कि मनुष्य में इतना विवेक है कि इस रक्त को शाश्वत बना सकता है। जब रक्त शाश्वत बनेगा तो मनुष्य नहीं मर सकता। जब तो तुम्हारे शरीर में रक्त है, लाल कण हीमोग्लोबिन है 14%, 14.2%, 14 से 18% तक है, तब तक आप जिंदा हैं। जो ही आप 8%, 9 पॉइंट पे आए, 7% आए तो मर जाएंगे आप। 6 पॉइंट पर तो जिंदा रह ही नहीं सकते। अब हीमोग्लोबिन का मतलब लाल कण आपके शरीर में, उसको अंग्रेजी में हीमोग्लोबिन कहते हैं या रक्त कण कहते हैं या रक्त कहते हैं। और रक्त आपका 14 से 16 के बीच में सबका है, इसलिए आप चल करके आए। नहीं तो आप मरे हुए मुर्दे से, तो 6-7 वाला 8 वाला तो चल ही नहीं सकता। 10 वाले का चेहरा देखें तो बिल्कुल पीला रंग, आपके दुपट्टे का रंग उसका रंग एक जैसा होता है। मतलब वो देखते ही एहसास होता है कि ये चीज कहां से आई है। 18 वाले के बाद में तो आदमी सूझ करके कुप्पा हो जाता है कि ये कहां से भीम भयंकर आ गया। मतलब बस पिंच करो, जैसे गुब्बारे में पिंच करो तो हवा फस निकल जाती है, तो पिंच करो तो खून की धारा छूट जाएगी और डॉक्टर कहेंगे खून आपका निकालो थोड़ा, ये 18 बहुत ज्यादा हो गया, उसको आप 16 पे, 14 पे, 15 पे लाइए। तो ये रक्त शाश्वत बन सकता है। जब शाश्वत बनेगा तो मनुष्य नहीं मर सकता। आप में रक्त कण होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। अब इस रक्त को शुद्ध कैसे करें? क्या साबुन लगाएं, लक्स लगाएं, क्या करें? छाने कपड़े से? ऐसे तो हमारे बार पूरा रक्त निकाल दें तो मतलब गए, हम तो गत्ते से गए। अच्छा, विज्ञान के पास है ही नहीं पूरा रक्त शुद्ध करे, प्योरिफिकेशन करे रक्त, तो उसके पास कोई प्योरिफिकेशन है ही नहीं। वो कह रहा है आपका 14% है, उसमें क्या शुद्ध करना है? इट इज प्योर। अरे गुरुजी ने कहा है कि इसको रक्त को शुद्ध करो, कि तुम्हारे गुरुजी ये कहां से आ गए? रक्त को शुद्ध क्या करना है? रक्त खराब हो तो शुद्ध करूं, और मरना है क्या तुम्हारे? सब निकाल दूं हमारा रक्त? वो विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगा ही नहीं। जहां विज्ञान समाप्त होगा वहां ज्ञान शुरू होगा। तो इस रक्त को शुद्ध करने के लिए, जब रक्त शुद्ध होगा तो रक्त शाश्वत होगा। शाश्वत का मतलब चिरकाल तक जीवित रहने वाला, उसको शाश्वत कहते हैं, जो समाप्त नहीं हो। नहीं तो जो ही आप मरे या अंगूठा कटा तो आप देख ले, 5 मिनट बाद देख ले कि इसमें से बस वो खून लाल खत्म हो जाएगा, पानी निकलने लग जाएगा। वो सारा खून अपने आप में पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ये शरीर गलने लग जाएगा। 2 घंटे बाद तो दुर्गंध आने लग जाएगी शरीर में, सड़ांध आने लग जाएगी, और तुरंत घर वाले कहेंगे जलाओ, बहुत दुर्गंध फैल रही है इसमें, बहुत सड़ांध फैल रही है, क्योंकि शरीर में रक्त नहीं है और रक्त पानी हो गया है।
और हम चाहते हैं कि हम जीवित रहें, जागृत रहें, चैतन्य रहें, पूर्ण बने, दीर्घायु हो, और उसके लिए रक्त हो शरीर में जरूरी है। पर रक्त भी एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या करें कि इस वायु मीडिया से, इस रक्त से हम बिल्कुल चिरकाल तक जीवित रह सकें। तो योग शिष्ट कहा था कि ये जिस दिन चीज मनुष्य समझ जाएगा, उस मनुष्य देवता बन जाएगा। देवता बनने के लिए और कोई साधना उपासना की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि की साधना उपासना है। इसके कण कण में, रक्त के कण कण में, रक्त के कण आपके शरीर में 24 करोड़ हैं। 84 बूंदे कण, 84 करोड़ हैं। करोड़ कह रहा हूं, लाख भी नहीं। 100 लाख होते तो 1 करोड़ बनता है। यानी एक रक्त की बूंद में कम से कम 600 कण है। अब आप जाके अब टेस्ट करवाएं कि आपका रक्त तो ठीक है, मगर रक्त के कण में जितनी ललाई होनी चाहिए वो रक्त के कण में ललाई नहीं है। तो क्या डॉक्टर साहब रक्त के कण क्या चल, रक्त की बूंद तो समझ में आया, ये कण क्या है कि एक रक्त के कण में कम से कम 2400, छोटी सी बूंद में 2400 कण होते हैं, और प्रत्येक कण में कितना रक्त है, ललाई कितनी है, वो नापना पड़ता है, तो मालूम पड़ता है वो कितनी गोड़े लिए, कितना। इसका मतलब एक रक्त की बूंद में और भी माइन्यूट पॉइंट है। इसको HMB कहते हैं, मतलब HL कहते हैं कि जो अंदर शरीर में रक्त है उसके एक बूंद में कितने कण हैं, कितने होने चाहिए। उनमें 11,000 से 28,000 तक होने चाहिए। ये एक बूंद में 28,000 तक तो होने ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और 11,000 से कम नहीं होने चाहिए। अब कहां एक बूंद, कहां 11,000, तो ये शाश्वत कैसे हो। तो इस रक्त के कण कण में, इस रक्त की बूंद बूंद में हम गुरु को स्थापन कर लें। अब यहां शब्द उसने दिया है, गुरु शब्द यूज लिया है, न नानक सिमल यूज लिया है, न वशिष्ठ यूज लिया है, न विश्वामित्र यूज लिया है, न कणाब यूज लिया है, न राम का नाम लिया, न कृष्ण का। उसने कुछ नहीं कहा। उनका गुरु को स्थापन करें कि गुरु शाश्वत है। गुरु आज से 5,000 साल पहले भी उसने कहा गुरु देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। उसने ऐसा नहीं कहा कृष्ण लाल ब्रह्मा, कृष्ण लाल विष्णु, कृष्ण लाल महेश्वर, कृष्ण लाल साक्षात पर, ऐसा तो नहीं कहा। या नान पर ब्रह्मा, ऐसे ही नहीं कहा। उसने कहा कि जो गुरु हैं वह स्थापन हो। गुरुत्व का मतलब है जीवन, गुरुत्व का मतलब है आनंद, गुरुत्व का मतलब है मस्ती, जीवन का मतलब है प्रसन्नता, गुरु का मतलब है शाश्वतता, और गुरु का मतलब है पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, दिव्यता, तेजस्विता। वह पूरे उस कण में स्थापन हो जाए। अब इसको स्थापन कैसे करें? विज्ञान कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल। उसमें स्थापन कैसे होगा? उस रक्त के कण में क्या डालें? रक्त का कण है, रक्त का कण है, अब उसमें तुम क्या करोगे? और उनसे कहा उसमें कण में स्थापन हो सकता है, और भरोसा नहीं हो तो आप एक उंगली काटिए, छोड़ दीजिए। यहां आप देखिए 1.25 घंटे तक वो उंगली थर 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 हिलती रहेगी। वो आप देखिए, एक दिन ट्राई करके देखिए। आप इसको ट्राई करना चाहो तो करिए। आप उठिए, रिजल्ट है। आप छिपकली की पूंछ काटिए और छोड़ दीजिए, छिपकली तो चली जाएगी, और पूंछ 1.25 घंटे तक फटफटाती रहेगी। तो 1.25 घंटे जीवन तो था ही नहीं, वो छिपकली तो गई। तो 1.25 घंटे तक क्या फड़फड़ाता रहा? 1.25 घंटे तक उसमें अंदर जो रक्त के बिंदु थे वो फड़फड़ाते रहे, इसलिए हमें वो छिपकली की पूंछ हिलती हुई नजर आई। मेरे चाचा जी के 3 उंगलियां कट गई थी। यहां से बंदूक छोड़ी और धड़ से बंदूक, तो मतलब बंदूक तो उड़ी, वो दोनों उंगलियां और एक अंगूठे को लेके गई साथ में। नहीं, दूर के चाचा जी थे। गई तो हम बड़े ढूंढे, क्यों कच्चे मकान थे उसमें, और 2-3 मकान, और थे 4थे मकान के ऊपर खपरेल के ऊपर वो उंगलियां हिल रही थी। 1 घंटे बाद फटफट 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 हिल रही थी। अब देखिए 1.5 घंटे तक भी उंगलियां हिल रही थी। तो ये क्या हुआ? यानी 1.5 घंटे तक भी उसमें खून के कण थे। अगर वो 1.5 घंटे तक जीवित रह सकता है तो 1.5 लाख साल भी जिंदा रह सकता है। बस जो सबसे पहले हवाई जहाज बनाया था, उस वो हवाई जहाज कितना उड़ा मालूम है? 2 इंच उड़ा और गिर गए। उसने कहा जो 2 इंच उड़ा है वो 200 फुट भी उड़ सकता है, 200 गज भी ऊंचा उड़ सकता है। इनसे ट्राई करेंगे तो 1.5 साल तक वो हिल सकता है, 1.5 घंटे तक, तो 1,500 वर्ष तक भी हिल सकता है वो। विज्ञान का ये नियम है, तो ये मनुष्य जीवन पर लागू होता है। पर करें क्या, किस तरीके से करें? योग शिक्षा उसमें उस कण में गुरुत्व को स्थापन कर दें। गुरु मर ही नहीं सकता, गुरु शब्द नहीं मर सकता, बाकी सब नाशवान है, गुरुत्व नहीं नाशवान है। कृष्ण को भी गुरु कहा,
कृष्ण वंदे जगत गुरु। राम को भी गुरु कहा, महावीर को भी गुरु कहा, बुद्ध को भी गुरु कहा, वशिष्ठ को भी गुरु कहा। तो गुरु से तो समाप्त नहीं हुआ। वो वशिष्ठ तो शरीर शांत हो गया, राम का शरीर भी शांत हो गया, कृष्ण का, पर गुरु तो समाप्त नहीं हुआ। गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा। कि संसार शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, उनको गुरु कहा। और शंकराचार्य का शरीर तो शांत हो गया, पर जगत गुरु से तो रहा। तो गुरु तो समाप्त नहीं होता। वो समाप्त नहीं होगा तो मनुष्य भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके कण में तो गुरुत्व स्थापन है, वो खत्म हो नहीं सकता। तो आपका कण भी समाप्त नहीं हो सकते। कण समाप्त नहीं होंगे तो खून जिंदा है, खून जिंदा है तो फिर आप भी जिंदा है, फिर आप भी नहीं मर सकते। सीधा सिस्टम है। अब इसके लिए विज्ञान आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यहां मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा कोई ऐसा इंजेक्शन लगाए तो ये बस खून पानी में मरने के बाद भी 200 साल तक शायद कोई विज्ञान उन्नति कर ले, वापिस हमें जिंदा कर ले। उनका ऐसा कैसे, घंटे भर में तो खून पानी हो जाएगा? मैं कोई तरीके से, कोई तरीका है ही नहीं तरीके से। आप बात ऐसी पागलपन की बात कर रहे हैं, कोई लोग सुनेंगे हंसेंगे उल्टे। क्या गुरुजी आप भी बात करते हैं? तो मैंने कहा मैं फिर अपनी पत्नी को कहूंगा क्या, कि पत्नी को क्या कहना है? डेथ इज डेथ, डाई इज डाई। मैंने कहा वो तो मेरे जिंदा रह नहीं सकती। उनका जिंदा क्या, रोटियां खाएगी, हलवा खाएगी। आज तक ऐसा होता है। ये तो जिंदा व्यक्तियों का आपस में संबंध है, मरने के बाद कोई किसी का संबंध है ही नहीं। हम केवल ब्रह्म में जिंदा है। ये हमारा बेटा है, ये मेरा बाप है, बस खत्म। और ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो भी कहता मैं आपके तो जिंदा नहीं रह सकती। हम भी बहुत खुश, वो भी खुश। वो कि मैं आपके चरणों की दासी, हम बहुत फूल को पाए, मेरे चरणों की दासी। और वो मैं कह रहा हूं तुम प्राण प्रिया है, तुम प्राणों से प्यारी है, वो भी फूल के कुप्पा कि ये मेरे प्राणों की प्यारी। अब दोनों एक दूसरे मूर्ख बना रहे हैं। कोई प्राणों की प्यारी वाली कोई खेल नहीं है, कोई सब गड़बड़ है। और न वो चरणों की दासी है। पानी गिलास में ला के देगा नहीं देगा, कोई ठिका नहीं है। वो कह रहा उठ के पानी पी लो, मैं तभी ठीक नहीं है। बस वो चरणों की दासी कहा नहीं, आपको पे हुए नहीं सर। देखो चरणों की दासी घर में, चरणों की दासी को मूर्ख बना नहीं है आपको, क्योंकि उसको साड़ी चाहिए। तो 2-3 चरणों की दासी कहेगी साड़ी आती, चरणों की दासी भूल जाएगी, खेल खत्म। क्यों? 1 तारीख के आसपास कहेगी वो, 1 से 3 तारीख तक चरणों की दासी बनेगी। फिर 29 दिन तक तो वो कोई चरणों की है, कोई दासी है बस। और आप भी कहते हैं प्राण प्रिय। लो अब वो भी समझ रही है कि अपन को क्या कहने से क्या फर्क पड़ता है, कहने से साले को। अब उसे प्राण प्रिय कहने से मैं प्राण प्रिय थोड़ी बन जाऊंगी। एक दूसरे के भ्रम में जिंदा है हम। और ये सारा संसार, इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ये भ्रम है और भ्रम से हम खुश हैं। है तो भ्रम, और हम भ्रम से खुश हैं कि हम ब्रह्म में हैं और जिंदा हैं, बस खत्म। और खुश हैं, जो कि चीज नाशवान है। और हम जिंदा है कि हम जिंदा है। 5 साल बाद ऐसा कर लेंगे, 7 साल बाद एक हवेली बना दूंगा, कनाट प्लेस में बनाऊंगा बहुत लंबा चौड़ा खेल, और एकदम राष्ट्रपति भवन के सामने मेरा बिल्डिंग बनेगा बस। अरे ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।